हेलो रफ्यू, दिस इज जैस्मिन। आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। एक इंश्योरेंस रहता है लाइफ का, जो कि पॉलिसी रहती है। जैसे आप पॉलिसी देखते हो ना, बिजनेस में पॉलिसी रहती है कि आपको ये रूल्स फॉलो करने, लीगल पॉलिसी, ये सब। तो ये पॉलिसी रहती है जो कि अपने लाइफ से रिलेटेड आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप सोच रहे हो सेविंग अकाउंट में भी तो कर सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट में क्या रहता है? सेविंग अकाउंट में आप पैसा जमा करें, अगर कोई जरूरत पड़ गई, आपके बच्चे की शादी पड़ गई, अर्थक्वेक से आपका घर डिस्ट्रॉय हो गया, बिजनेस में प्रॉब्लम होगी, तो वो पैसा निकल जाता है। चाहे जितना सेविंग करो, जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले सेविंग पे ही दिमाग जाता है कि वो हाथ से मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन आप एक पॉलिसी करा रहे हैं कि मुझे इसी पर्पज में मिलेगा, तो आप पैसा भी जमा करेंगे और आपका फ्यूचर भी स्टेबल रहेगा। तो कितने टाइप्स के होते हैं लाइफ पॉलिसी, मैं आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। पहला है होल लाइफ पॉलिसी। मतलब होल लाइफ पॉलिसी मतलब कि लाइफ में पूरा आप जैसे 5-6 करोड़ का इंश्योरेंस लिए हैं, हर महीने इसका पैसा जमा कर दें। तो अगर आप जिंदा भी मर भी गए, मतलब कि डेथ भी हो गई बाई चांस, तो आपको फैमिली को वो पैसा मिल जाएगा। जैसे कितने लोग रहते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं मनी कि मतलब सेविंग करते हैं कि अपने बच्चों, मतलब मैं पता नहीं उस समय जैसे पेरेंट्स हैं, फैमिली, अच्छा काम चल रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, उनको नहीं ना पता है कि फ्यूचर में क्या होगा, हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे कि नहीं, बच्चों का फ्यूचर सेटल करना है। उसके लिए एक पॉलिसी रखते हैं कि मैं अगर पैसा नहीं भी हुआ मेरे पास, तो मैं जब बिजनेस चल रहा तो मैं पैसा इतना कलेक्ट कर लूँ, इतना इंश्योरेंस करवा लूँ कि मेरे बच्चों को फ्यूचर पढ़ा भी सके। अगर इंटरेस्ट प्रोफेशनल का है, प्रोफेशनल करवा सकते, बिजनेस कराने का तो बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर सके मनी। तो इसलिए वो लाइफ इंश्योरेंस इसलिए यूज होता है। एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? जब तक जो पर्सन करवा रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, जब तक वो जिंदा है तब तक उसकी पॉलिसी उसको मिलेगी। जैसे क्या होता है कि आपने इतने से इतने साल का ले लिया इंश्योरेंस, जैसे 5 करोड़ का, तो हम हर महीने इतना जमा करते हो। तो क्या होता है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, अगर आप मतलब कि आप रिटायर हो जाए, एज मतलब आपकी नहीं हो पाई इतना कमाने की, तो वो पैसा वो उनको मिलने लगता है। जब उनकी एज रिटायर होने लगती है और वो अनकेपेबल होते हैं काम करने के लिए, तो उनको वो पैसा मिलने लगता है। तो वो एक टाइप से रिटायरमेंट होता है। नेक्स्ट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है? ये होता है कि जैसे कि अगर बिजनेस वाले भी पॉलिसी करवाते हैं और ये पॉलिसी फैमिली भी करवाती है, जैसे हस्बैंड वाइफ पार्टनर्स। जैसे जरूरी नहीं कि गार्जियन, मतलब मेल पर्सन की इंश्योरेंस करवाए, फीमेल पर्सन की जिसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है घर की, वो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। जैसे जरूरी नहीं, जैसे एक लड़की कमा रही है, आजकल तो जॉब में ऐसा हो गया है कि लड़की कमा रही, शादी नहीं हुई, तो वो पॉलिसी करवा सकती है अपने माँ बाप के लिए। जिस बेटा की शादी हो गई, वो अपनी फैमिली के लिए पॉलिसी करवा सकता है, या फिर शादी से पहले अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी करवा सकता है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में ये जरूर रहता है कि मेरे और मेरे पार्टनर दोनों एक तरीके से वो इक्वल नहीं है। जैसे कि क्या होता है ना, फीमेल और मेल, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों कमाते हैं, तो दोनों चाहते हैं कि इंश्योरेंस करवाना, इन्वेस्ट करना, तो जब दोनों मिलकर एक इंश्योरेंस करवाते हैं उसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। और इंश्योरेंस करवाने से ये फ़ायदा रहता है कि अगर बिजनेस वालों को भी फ़ायदा रहता है कि अगर बिजनेस पार्टनर लोग कर रहे हैं तो इंश्योरेंस करवाया रहता है। वो इंश्योरेंस इसलिए करवाया रहता है, ये नहीं कि पैसा इन्वेस्ट कर सके, इसलिए करवाते हैं कि अगर हमारा बिजनेस नहीं चल पाया, तो मैं उस समय मतलब कि नहीं चल पाया, बिजनेस स्टॉप होगा, कोलैप्स होगा, बंद हो गया, तो वो पैसा से अपना दोनों बिजनेस पार्टनर अपना पैसा लेके आराम से लाइफ जी सकते हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड एंडोमेंट। चिल्ड्रन एंडोमेंट का मतलब ये रहता है कि आपने पॉलिसी करवाई है कि मैं अपनी पॉलिसी सिर्फ अपने बच्चे के लिए करवा रहा हूँ, मतलब मैं बच्चे की पॉलिसी के लिए मैं रहूँ या ना रहूँ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फादर मतलब वो अपने बच्चों के लिए करवाते हैं, चिल्ड्रन के लिए, कि अगर मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरा अगर मैंने पॉलिसी करवाई, मैंने इतना पैसा जमा किया, तो वो पूरा पैसा बच्चों को मिलेगा। ठीक है? अगर वो बाई चांस जैसे होता है 18+ हो जाता है उसके बाद मिलता है, लेकिन वो पॉलिसी जैसे कि 18+ के बाद इसलिए मिलता है क्योंकि इंश्योरेंस करवाने के लिए 18+ होना बहुत जरूरी है, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो। तो जब तक उसको पूरी जानकारी नहीं हो जाएगी, इतना कैपेबल हो नहीं पाएगा, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। अगर उसके 18+ होने से पहले उनकी फादर की डेथ हो जाती, तो वो पैसा उनकी वाइफ को मिलता, ताकि अपने बच्चों का फ्यूचर सेटल हो सके, ताकि वो पैसा इन्वेस्ट उनके पढ़ाई के लिए, खाने पीने के लिए, और उनका अगर इंटरेस्ट बिजनेस है तो बिजनेस करवा सकते हैं, जिससे अपना वो फैमिली भी चला सकता है, अपनी मदर को भी अच्छे से रख सकता है, अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है, और वो आगे चल के वो भी पॉलिसी करवा सकता है। उसको अगर देखेगा इंसान कि इस पॉलिसी में मुझे फ़ायदा हुआ है, मतलब मेरे पास मेरे
फादर ने इतना किया ताकि मैं पढ़ सकूँ, तो वो अपने लिए भी ऑब्वियसली से बात है, जब उसका देखेगा उसमें उसका फ़ायदा हो रहा है तो वो ज़रूर वो पॉलिसी खुद करवाएगा। वो अपनी मम्मी के लिए करवाए, चाहे वो अपने फैमिली के लिए करवाए, शादी के बाद में अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, वो जरूर करवाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब इफ यू लाइक। थैंक यू।